सितारों की रोशनी और मेरा अज़म। जब शाम के साए गहरे हुए और शहर की रोशनियां मद्धम पड़ने लगीं, अयान अपने कमरे की खिड़की के पास खामोश खड़ा था। दिन भर के हंगामों, स्कूल की चैलेंजिंग क्लासेस और फुटबॉल के मैदान की थकन इसके कंधों पर एक बोझ की तरह थी। इसने एक लंबा और गहरा सांस लिया, अपनी आंखें बंद कीं और महसूस किया कि अब वक्त है अपने जहन को सुकून की आगोश में देने का। उसकी अम्मी, ज़ोया, कमरे में दाखिल हुईं और उसके बराबर में खड़ी हो गईं। उन्होंने महसूस किया कि अयान कुछ गहरी सोच में है। उन्होंने नरमी से कहा, अयान, दिन के इख्तिताम पर अपने आप से सच बोलना और अपनी रूह को ताकत देना बहुत ज़रूरी है। आओ, आज हम कुछ ऐसे अल्फाज दोहराएं जो तुम्हारे इरादों को हिमालय जैसी बुलंदी अता करें। अयान ने अपनी अम्मी की तरफ देखा और सर हिलाया। ज़ोया ने कहा, पहला कौल, मैं अपने जज्बात का मालिक हूँ और मेरा सुकून किसी दूसरे के इख्तियार में नहीं है। अयान ने ये अल्फाज दोहराए और महसूस किया कि दिन भर की तमाम तलखियाँ और लोगों की कही हुई बातें धीरे धीरे उसके ज़हन से मिट रही हैं। ज़ोया ने बात जारी रखी, अयान, याद रखो कि तुम्हारी कदर तुम्हारी कामयाबियों से नहीं बल्कि तुम्हारी नीयत और तुम्हारी कोशिश से है। कहो, मेरी मेहनत मेरा फ़ख्र है और मैं हर नाकामी को एक सबक के तौर पर कबूल करता हूँ। उन्होंने अयान की आंखों में देखकर उसे अपनी अहमियत का एहसास दिलाया। अयान ने अपने बिस्तर पर बैठते हुए सोचा कि आज इससे रियाजी के टेस्ट में जो गलती हुई थी वो उसे अब परेशान नहीं कर रही थी। उसने दिल में कहा, मैं हर रोज़ बेहतर हो रहा हूँ। मेरी गलतियाँ मेरे रास्ते की दीवार नहीं बल्कि मेरी तरक्की का जीना हैं। उसके अंदर एक नई हिम्मत ने जन्म लिया। ज़ोया इसके पास आकर बैठ गईं और उसका हाथ थामकर बोले, अगला इस बात ये है, मैं अपने मुस्तकबिल का मेमार खुद हूँ और मेरा आज का सुकून मेरे कल की कामयाबी की ज़मानत है। अयान ने महसूस किया कि जैसे उसके अंदर का खौफ ख़त्म हो रहा है और उसकी जगह एक पुख्ता यकीन ले रहा है। अयान ने खिड़की से चमकते हुए दूर दराज के एक सितारे को देखा और दबी आवाज़ में कहा, मेरे ख्वाब बड़े हैं क्योंकि मेरा इरादा मजबूत है। मैं इस दुनिया में एक मुस्बत तब्दीली लाने की सलाहियत रखता हूँ। उसे अपनी ताकत और अपनी सलाहियतों पर अब कोई शक नहीं रहा था। ज़ोया ने उसके सर पर हाथ फेरा और उसे लेटने का इशारा किया। उन्होंने कहा, आखिरी बात जो तुम्हें याद रखनी है वो ये कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे गिर्द मोहब्बत करने वाले लोग और तुम्हारी अपनी अंदरूनी रोशनी तुम्हारी मुहाफिज है। कहो, मैं महफूज हूँ, मैं पुरसुकून